जय माता दी। आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलूंगी माता वैष्णो देवी की यात्रा पर और बताऊंगी वहां के सारे डिटेल्स, जैसे वहां की टिकट्स की बुकिंग कहां से करवानी है, कैसे करवानी है, टिकट्स की कॉस्ट क्या है, कौन से होटल में आपको रुकना चाहिए, वहां का वेदर कैसा है, और फिर हम चलेंगे वहां चरण पादुका मंदिर के दर्शन के लिए। इसलिए इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें। तो चलिए दिल्ली से कटरा तक की यात्रा शुरू करते हैं। जय माता दी। मैंने अपनी यात्रा 31 मार्च 2024 को नई दिल्ली से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से आरंभ की, जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से दोपहर 3:30 बजे रवाना हुई। वंदे भारत ट्रेन अंदर से देखने में भी बहुत सुंदर है। सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं, फुली एयर कंडीशनड है और सबसे बड़ी बात नीट एंड क्लीन है। इवन वॉशरूम्स भी बहुत क्लीन है, जो कि आमतौर पर दूसरी ट्रेन में नहीं होते। इसके अतिरिक्त इस ट्रेन में और भी कई फैसिलिटीज थी, जैसे कि लगेज रखने के लिए ऊपर स्पेस मिल जाता है। सीट के सामने एक छोटी सी टेबल भी है, जिस पर आप खाने की प्लेट इत्यादि रख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, 2 सीट्स की टेबल्स को ज्वाइन करके बच्चे रीडिंग कर रहे हैं। इस ट्रेन टिकट की कॉस्ट है 1700 रुपए फॉर एसी चेयर कार। शाम को 4 बजे हमें मसाला चाय और ये स्नैक्स सर्व किए गए। ट्रेन में अगला स्टेशन कौन सा आएगा तथा ट्रेन कितनी स्पीड से चल रही है, ये सब सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ आ जाता है। यह ट्रेन पूरी तरह से सेफ है। इसके दरवाजे लॉक कर दिए जाते हैं और दूसरी ट्रेन की तरह इसमें कोई हॉकर्स अंदर नहीं आ सकते। रात को 8 बजे हमें डिनर सर्व किया गया। कुल मिलाकर वंदे भारत ट्रेन मुझे बहुत ही कंफर्टेबल लगी और इस तरह हमने इस ट्रेन जर्नी को बहुत एंजॉय किया। और फाइनली रात 11:40 पर यह ट्रेन कटरा पहुंच गई। कटरा स्टेशन से हम पहुंचे होटल गार्डन हाउस, जहां हमने पहले से ही अपने ट्रैवल एजेंट के थ्रू होटल में एक रूम बुक करवाया हुआ था। रूम देखने में नीट एंड क्लीन है और साथ में एक एक्स्ट्रा बेड भी लगा हुआ है। इस रूम का एक दिन का किराया है 1500 रुपए। कटरा में स्टे करने के लिए आपको 500 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक एक रूम आसानी से मिल जाता है। फ्रेंड्स, यदि आपका मोबाइल प्रीपेड है तो पठानकोट पहुंचने के बाद आपका मोबाइल काम करना बंद कर देगा। मेरा मोबाइल भी प्रीपेड था, इसलिए यहां आकर मेरा फोन बंद हो गया। लेकिन कटरा मार्केट में आप 300 रुपए में रेंट पर दूसरा सिम ले सकते हैं और 500 रुपए में नया सिम खरीद सकते हैं। तब मैंने 500 रुपए में नया सिम खरीदा, जिसका जियो का नेटवर्क ऊपर भवन तक भी बहुत अच्छा था। कटरा पहुंचने के बाद यात्रा आरंभ करने से पहले आपको RFID कार्ड बनवाना होता है। बिना RFID कार्ड के आप यात्रा नहीं कर सकते। यह कार्ड यात्रियों की सुरक्षा के लिए बनवाया जाता है और यात्रा समाप्त होने पर यह कार्ड वहां के अधिकारी खुद वापस ले लेते हैं। यह कार्ड आप कटरा चौक पर बस स्टैंड के पास के टिकट काउंटर से ले सकते हैं और यदि आप निहारिका कॉम्प्लेक्स में स्टे कर रहे हैं तो यहाँ से भी आपको यह कार्ड मिल सकता है। फ्रेंड्स, हम भी निहारिका कॉम्प्लेक्स पहुँचे। ऊपर दुर्गा भवन में स्टे करने के लिए डॉर्मेट्री की 2 टिकट्स खरीदने के लिए एक डॉर्मेट्री बेड की कॉस्ट थी 150 रुपए। तब हमारी रिक्वेस्ट पर उन्होंने हमें RFID कार्ड भी यहीं से दे दिया। यदि आप निहारिका कॉम्प्लेक्स में स्टे करना चाहते हैं तो आपको यहाँ डबल बेड AC रूम 2200 रुपए में मिल जाएगा और डॉर्मेट्री बेड 150 रुपए में मिल जाएगा, जिसकी बुकिंग आप वेबसाइट www.maavaishnodevi.org से करवा सकते हैं। लेकिन यह बुकिंग आपको वैष्णो देवी आने से 2 महीने पहले करवानी होगी, क्योंकि यहाँ रश बहुत ज्यादा होता है। इसके अतिरिक्त निहारिका कॉम्प्लेक्स में एक साफ सुथरा रेस्टोरेंट भी आपको मिल जाएगा। निहारिका से टिकट्स लेकर हम बाहर आए और बाण गंगा तक ऑटो लिया, जिसका फेयर था 150 रुपए
और फाइनली हम पहुंचे जहां से हमें यात्रा आरंभ करनी थी। यहाँ हमारा सामान चेक किया गया। लेडीज और जेंट्स की अलग अलग लाइन थी। फाइनली हमने अपनी यात्रा पैदल ही शुरू की। बाणगंगा से भवन तक जाने के लिए आप घोड़ा, पालकी या पिट्ठू भी हायर कर सकते हैं। बाणगंगा से भवन तक घोड़े का रेट है 1250 रुपए। बाणगंगा से अर्धकुंवारी तक घोड़े का रेट है 650 रुपए। बाणगंगा से भवन तक पालकी का रेट है 4500 रुपए। बाणगंगा से अर्धकुंवारी तक पालकी का रेट है 1800 रुपए। भवन से भैरव बाबा तक पालकी का रेट है 1000 रुपए। यदि आपके साथ छोटा बच्चा है तो बच्चों के लिए आपको वहीं से प्रैम की सुविधा भी उपलब्ध हो जाती है। बाणगंगा से अर्धकुंवारी तक प्रैम के रेट्स हैं 450 रुपए। बाणगंगा से अर्धकुंवारी तक पिट्ठू का रेट है 350 रुपए। फ्रेंड्स, ये सभी रेट्स श्राइन बोर्ड के द्वारा फिक्स कर दिए गए हैं, इसलिए आप उन्हें इससे ज्यादा पैसे मत दें। फाइनली हम मन ही मन माँ का जयकारा लगाते हुए अपनी यात्रा पर आगे बढ़ने लगे। यहाँ बाणगंगा में दोनों साइड बहुत ही सुंदर मार्केट है, जहाँ आपको चुन्नी, प्रसाद, लाठी, पीने के लिए जूस, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, कॉफी, ब्रेकफास्ट, लंच सब कुछ रीजनेबल रेट्स पर आसानी से मिल जाता है। और आखिर हम पहुंच गए पवित्र बाणगंगा पर। यहाँ लोग सीढ़ियों से नीचे बाणगंगा तक स्नान करने जा रहे थे, लेकिन बाणगंगा का पानी ज्यादातर सूख गया है। हमने पवित्र बाणगंगा को नमन किया और अपनी यात्रा पर आगे चल पड़े। धीरे धीरे चलते चलते हम पहुंच गए माँ के चरण पादुका मंदिर में। चरण पादुका मंदिर वही स्थान है जहां माता वैष्णो देवी ने अपने चरणों को रोककर पीछे मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। आज भी एक पत्थर के ऊपर माता के पांव के चिन्ह बने हुए हैं। ये आप माँ के चरणों के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ की ठंडी ठंडी हवाएं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और भक्तिमय वातावरण सबने मिलकर हमारी यात्रा को बहुत ही सुंदर यात्रा बना दिया। और इसी तरह चलते चलते हम पहुंच गए अर्धकुंवारी तक। अर्धकुंवारी से भवन तक जाने के लिए हमने बैटरी कार ली। यह टिकट आप माँ वैष्णो देवी की वेबसाइट से भी बुक करवा सकते हैं। अर्धकुंवारी से भवन तक बैटरी कार की टिकट का प्राइस है 354 रुपए। खैर, बैटरी कार ने 15-20 मिनट में हमें मनोकामना भवन से पहले उतार दिया। यहाँ से हमने माता के पवित्र भवन के पवित्र दर्शन किए। फ्रेंड्स, यदि यहाँ ऊपर आप रात को स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ मनोकामना भवन में आपको 150 रुपए में डॉर्मेट्री बेड मिल जाएगा, जिसकी बुकिंग आप www.maavaishnodevi.org से करवा सकते हैं। मार्ग में माता का जयकारा लगाते हुए लोग जगह जगह ठंडे और गर्म पीने के पानी की फैसिलिटीज, ईटिंग पॉइंट्स सबने मिलकर हमारी यात्रा को एक ना भूलने वाली यात्रा बना दिया। इस तरह अपनी यात्रा का आनंद लेते हुए हम माँ के भवन तक पहुँच गए। यहाँ भवन तक पहुँचकर हमें थोड़ी ठंड महसूस हुई। दोस्तों, इस समय अप्रैल का महीना चल रहा है, लेकिन माँ के भवन में आपको थोड़ी ठंड जरूर मिलेगी। इसलिए जब भी आप यहाँ आए अपने साथ एक पतला सा स्वेटर जरूर लाएं। माता के मेन भवन में ही दुर्गा भवन है, जो कि अभी बिल्कुल नया बना है। इसी दुर्गा भवन में हमने अपने लिए डॉर्मेट्री बेड बुक करवाया था। दुर्गा भवन अंदर से बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। डॉर्मेट्री बेड्स भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। बेड के साथ ही आपको इंडिविजुअल लॉकर भी मिल जाता है। जब आप दर्शन के लिए जाएं तो सामान इस लॉकर में रख सकते हैं। यहाँ दुर्गा भवन से ही हमें 500 रुपए सिक्योरिटी देकर ओढ़ने के लिए एक ब्लैंकेट और एक लॉक भी मिल गया। यहाँ कुछ देर रेस्ट करने के बाद हम रात 8 बजे के बाद 5 नंबर गेट पर दर्शन के लिए गए और कुछ ही देर के बाद हमें माँ के पिंडी स्वरूप के पवित्र दर्शन हुए। माँ के दर्शन के पश्चात यहाँ तृप्ति भोजनालय में हमने भोजन किया और फिर अपने बेड पर सोने चले गए।
सुबह 3:30 बजे उठकर हम फ्रेश हुए और फिर नहा धोकर सुबह 4:30 बजे हम फिर से दर्शन की लाइन में लग गए और माँ के दर्शन किए। इस समय दर्शन की लाइन ज्यादा लंबी नहीं थी। माता के दर्शन के पश्चात भैरव बाबा के दर्शन के लिए आप केबल कार की टिकट मनोकामना भवन से ले सकते हैं या फिर www.maavaishnodevi.org से इसकी बुकिंग करवा सकते हैं। केबल कार की टिकट का प्राइस है 100 रुपीज पर पर्सन। अब नीचे उतरने के लिए मैंने दुर्गा भवन के टिकट काउंटर से हेलीकॉप्टर की टिकट खरीदी जिसकी कॉस्ट थी 2100 रुपए और टिकट लेकर हम सांची छत हेलीपैड की ओर निकल पड़े। भवन से सांची छत तक की चढ़ाई स्टीप थी और 1 घंटे के पश्चात हम सांची छत हेलीपैड तक पहुंच गए। लगभग 30 से 40 मिनट वेट करने के पश्चात हमारी टर्न आ गई और केवल 3 मिनट में हम कटरा हेलीपैड पर पहुंच गए। कटरा पहुंचकर हम थोड़ा कटरा मार्केट में घूमे। शाम को हमारी वापसी की ट्रेन की बुकिंग जम्मू राजधानी की थी जो कि जम्मू से चलती थी। शाम को हमने कटरा से जम्मू तक पहुंचने के लिए टैक्सी ली जिसका फेयर था 1500 रुपए और लगभग 1.5 घंटे के पश्चात हम जम्मू स्टेशन पर पहुंच गए। जम्मू राजधानी ट्रेन की टिकट की कॉस्ट थी 1270 रुपए। यहाँ से रात के 9:25 पर जम्मू राजधानी ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना हुई और सुबह 5:40 पर हम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गए और इस प्रकार मेरी वैष्णो देवी की यह यात्रा संपूर्ण हुई। दोस्तों, यदि आपको इस यात्रा के बारे में कुछ और पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय माता दी।